गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट सीवेज सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। ऐसी जगहों पे जहां पर वर्मी कंपोजिशन टॉयलेट्स नहीं बना सकते हैं हम, वहां पर हम सीवेज को डिस्पोज करने के लिए किस तरीके का सिस्टम बनाते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट देखेंगे सीवेज को डिस्पोज करने के लिए वर्मी कंपोजिशन टॉयलेट्स के अलावा। ओके, सो वो क्या हो सकते हैं वो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सैनिटेशन पढ़ा, डिजीजेस पढ़ा, किस तरीके से डिजीज पैदा हो रही हैं और उन्हें नहीं होना चाहिए, क्यों हो रही है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अल्टरनेट तरीका क्या है देखिए ध्यान से। फर्स्टली लेट मी राइट हियर लो कॉस्ट outside the sewage disposal system has been developed to take care places where there is no sewage system, like कहां पर नहीं होता है बच्चों, like in rural areas or in isolated buildings. These are described as, तीन तरीके से हम उन्हें पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला होता है आपका सेप्टिक टैंक, सेकंड आप बात करें तो कंपोस्टिंग, पिट, एंड थर्ड होता है बच्चों आपका केमिकल टॉयलेट्स। ठीक है, तो इन तीन प्रोसेस को यूज करके, तीन सिस्टम को हम फॉलो करके जो सीवेज है किस जगह का जहां पर हम अच्छे से सिस्टम नहीं बना सकते हैं सीवेज का डिस्पोजल करने के लिए, ऐसे एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, इन मेथड को फॉलो करके सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। लाइक आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े फ्लैट्स जहां पर होते हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते, तो हम इन मेथड से जाके उन्हें कंपोस्ट कर सकते हैं। लाइक रूरल एरियाज हो गए, तो रूरल एरियाज में इतनी फैसिलिटी तो है नहीं, तो क्या हम क्या करते हैं बच्चों, ये तीन मेथड हम फॉलो करेंगे और सीवेज को डिस्पोज करने के लिए कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। ओके, सो वन बाय वन क्या करेंगे, हम इन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेप्टिक टैंक क्या होता है, कंपोस्टिंग पिट क्या है और केमिकल टॉयलेट्स क्या है। ठीक है, चलो तो यहीं से लिखते हैं पहला टॉपिक सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, देखो तो बच्चों देखो सेप्टिक टैंक क्या है, जिसका खुद का घर है यहाँ पर वो इजीली समझ जाएगा सेप्टिक टैंक क्या होता है। जिसके घर नहीं है, जो फ्लैट्स में रहता है, उसके यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं होगा। सेप्टिक टैंक क्या होता है, जब हम घर बना रहे होते हैं तो बड़ा सा एक टैंक हम बनाते हैं घर के साइड में। देखना कभी भी आप नया घर जब बनेगा या बन रहा होगा आप लोगों को, तब देखना तो हम बड़ा सा टैंक बनाते हैं, उसे ही हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। उस सेप्टिक टैंक में होता क्या क्या है देखिए, लिखते रहते हैं साथ में, देखते भी जाते हैं बच्चों। सो सेप्टिक टैंक है क्या, ए सेप्टिक टैंक यूजुअली A septic tank usually consists big
consists a big covered underground tank made up of concrete, big covered underground tank made up of concrete, फिर इधर लिख लेते हैं बच्चों, having an inlet pipe at one end or one outlet pipe at another end, ठीक है। तो दो तरीके के पाइप सेप्टिक टैंक से जुड़े हुए होते हैं। एक इनलेट पाइप होता है जिससे एक्सक्रीट हो गया है डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है वो टैंक के अंदर आता है। एक आउटलेट पाइप होता है जिससे कि जो लिक्विड है वो बाहर जाता है, ठीक है। दी टॉयलेट सीट is toilet seat डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे is connected to the inlet pipe of the septic tank, सेप्टिक टैंक के इनलेट पाइप से जो हमारे पास सीट होती है टॉयलेट सीट वो जुड़ी हुई होती है बेटा, ठीक है। सेकेंडली कि जो होम आपके पास जो होम सीवेज है ना, उसे डिस्पोजल करने के लिए क्या करते हैं हम, वो भी इनलेट पाइप से, एक और इनलेट पाइप होता है जिससे होम सीवेज टैंक के अंदर जा रहा होता है ना। तो वो भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। डोमेस्टिक सीवेज enters the tank through another inlet pipe, ठीक है। अब देखो बताते हैं आपको बच्चों, दो पाइप वहां पर होते हैं। एक पाइप से डायरेक्टली टॉयलेट सीट कनेक्ट होती है, सेकेंड इनलेट पाइप से क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है वो भी सेप्टिक टैंक में ही आता है। अब देखो सारी चीजें वेस्ट आ चुका है पूरा सेप्टिक टैंक में। अब जो बच्चों सॉलिड होता है या जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं जिसका हम, ठीक है, फ्रेश होने जब हम जाते हैं तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो सॉलिड होता है, तो वो जाके सेप्टिक टैंक में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। और जो भी लिक्विड पार्ट रहता है वो क्या करता है, जो आउटलेट पाइप है सेप्टिक टैंक के दूसरे एंड पे, उससे बाहर जाके डायरेक्ट सॉइल में मिल जाता है ना। सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है और लिक्विड बाहर आ जाता है। सॉलिड वेस्ट सेटल डाउन at the septic tank and the liquid waste solid settle down the septic tank and the liquid waste flows through the outlet pipe to the soil। आउटलेट पाइप से उस लिक्विड वेस्ट को कहां पर मिला दिया जाता है,
सॉइल में। इस तरीके से सेप्टिक टैंक वर्क करता है बच्चों। दूसरा है आपके पास कंपोस्टिंग पिट और तीसरा है केमिकल टॉयलेट्स। आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जल्दी से कर लीजिए। देखो बेटा, सेकंड है आपका कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। तो कंपोस्टिंग टॉयलेट्स क्या होता है? कंपोस्टिंग टॉयलेट्स भी देखिए अपना खुद से ही क्या कर लेता है, ह्यूमन जो वेस्ट रहता है उससे क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। कौन? कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। वहां पर कोई सीवर लाइंस कनेक्ट नहीं होती है, सीवर पाइप्स कनेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई सेप्टिक टैंक्स होता है। वो कंपोस्टिंग टॉयलेट्स खुद से ही क्या करता है, जो ह्यूमन वेस्ट रहता है या फिर जो आप कहें कि डोमेस्टिक वेस्ट रहता है उसको क्या करता है, डिसइंफेक्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। देखिए, These are self-sustained human waste disposal units, खुद से ही डिस्पोज करने का काम करता है, which is not connected to a sewer line. Okay, the composting toilets break down and dehydrates human waste to compost. किसमें कर देता है कन्वर्ट? कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड था हमारे पास केमिकल टॉयलेट्स। अब केमिकल टॉयलेट्स क्या होता है जरा देखिए। अगर केमिकल टॉयलेट्स है कहां पर यूज होता है, जैसे मूवी वगैरह की शूटिंग्स हो गई है ना, वहां पर देखे होंगे आपने। सो एक स्टोरेज सिस्टम उसमें होता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में क्या कर सकते हो आप, वेस्ट रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इस वेस्ट को बाहर थ्रू आउट करोगे, देन वो पीरियडिकली काम करेगा। एक स्टोरेज सिस्टम है उसके पास, स्टोरेज है कि इतना आप भर सकते हो, देन वापस से आपको खाली करना पड़ेगा। तो इस तरीके से केमिकल टॉयलेट्स वर्क करता है। दीज आर द टॉयलेट्स विच आर केमिकली ट्रीटेड रिजर्वियर लोकेटेड जस्ट बिलो द टॉयलेट सीट्स। टॉयलेट सीट्स के जस्ट नीचे केमिकल्स होते हैं जो इसे क्या करते रहते हैं, ट्रीट करते रहते हैं बच्चों। सो जो केमिकल होता है वो क्या करता है, जो फॉल स्मेल आती रहती है ह्यूमन स्क्रीट से उसको खत्म करता है एंड कैरी आउट पार्शियल डिसइंफेक्शन ऑफ ह्यूमन वेस्ट। डिसइंफेक्शंस को क्या करता है, कैरी आउट करता है, बाहर निकालता है। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटली भी क्या कर सकते हैं, सीवेज नहीं होने के अलावा जो हमारे पास डिस्पोजल के लिए वेस्ट है उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ताकि हम डिजीजेस से बच सकें, प्रॉपर सैनिटेशन हमारे आसपास हो सके। ओके, सो बच्चों आज आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने टॉयलेट्स वाला सैनिटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एटमॉस्फेयर में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।